कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को एक अलग ही न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ और आज जो मेरी न्यूज़ है वो भगवान के दर्शन से संबंधित न्यूज़ होगी और मेरे चैनल पर ये पहला वीडियो होगा जो भगवान के दर्शन से संबंधित होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ के धाम आज खुल चुके हैं। जी हाँ, आज 6 मई है और उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान के धाम आज सुबह 6:25 पर खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा 2 सालों के बाद अब होने जा रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना के टाइम की वजह से ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी और अब लोगों को मौका मिला है कि वो भगवान के दर्शन करें और लंबे टाइम के बाद अब वो लोग वहाँ जा रहे हैं। केदारनाथ धाम के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से सारी डिटेल बता रहा हूँ कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे रुकना होगा, किस तरह से आप केदारनाथ टेम्पल पहुँचेंगे, क्या क्या साधन आपको वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, किस शहर से कितनी दूरी आपको मिलेगी और उसका रेंट क्या होगा, पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। पहले तो भगवान के द्वार आज खुल गए हैं सभी भक्तों के लिए 6:25 पर और सभी लोग उनके दर्शन के लिए व्याकुल भी हैं। वहाँ के जो रावल हैं उन्होंने आज भगवान के द्वारों को ओपन किया है और पहली जो पूजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई थी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव है केदारनाथ के प्रति, तो इसलिए पहली पूजा उन्हीं के उसमें रखी गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर मौजूद थे उस समय। वहाँ के मुख्य पुजारी द्वारा भोग लगाया गया और दैनिक पूजाएं की गईं, जिसके बाद डोली को सजाया गया। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग वेद पाठियों पुजारियों की मौजूदगी में कपाट पर वैदिक परंपराओं के अनुसार मंत्रोच्चारण किया गया और उनके कपाट खोल दिए गए। तो अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मैं किस तरह से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। केदारनाथ धाम के बारे में, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम अपने आप में अनोखा धाम है। यहाँ पर 6 माह ही बाबा केदार की पूजा हो पाती है। खराब मौसम के कारण कार्तिक सर्प पूर्णिमा से लेकर अक्षय तृतीया पर्व तक बाबा केदार समाधि में रहते हैं। यानी कि कार्तिक सर्प पूर्णिमा से लेकर अक्षय तृतीया तक बाबा के कपाट बंद रखे जाते हैं, उसके बाद ही इनको खोला जाता है। सर्दियों के दौरान बाबा केदारनाथ के विग्रह को ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा अर्चना होती रहती है। केदारनाथ धाम पहुंचने और शुक्रवार सुबह 6:26 पर कपाट खुलने के साथ ही बहुप्रतीक्षित केदारनाथ यात्रा धाम की भी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा के 3 धाम अब खुल चुके हैं। रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धाम में तीर्थयात्रियों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को केदारनाथ धाम के खुलने के बाद कई लोगों को इसके बारे में उत्सुकता बढ़ी है कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे करें। केदारनाथ धाम अपने आप में अनोखा है। ये धाम हर तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ है, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड पहाड़ मौजूद है। केदारनाथ धाम को हिंदुओं का पवित्र धर्मस्थल माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया गया है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे आपको दंग कर देंगे। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमाचल रेंज में स्थित है। केदारनाथ को भगवान शिव के स्वरूप में देखा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों को काफ़ी मेहनत करनी होती है। भगवान का दर्शन प्रार्थना के बाद ही हो पाता है। अब हम केदारनाथ कैसे पहुँचें, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको यात्रा के दर्शन करने के लिए क्या करना होगा। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर देश के तमाम प्रदेशों से तीर्थयात्री पहुँचते हैं। बाबा केदार के धाम तक पहुँचने की यात्रा सही मायनों में हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू हो जाती है। हरिद्वार तक आप देश के किसी भी हिस्से से रेल मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड का बहुत ही टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक स्थल है हरिद्वार।
जहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक हवाई मार्ग से पहुँचने के बाद भी आप वहाँ से आगे की यात्रा कर सकते हैं। जी, दिल्ली से या और अलग अलग जगहों से सीधे देहरादून की फ़्लाइट मौजूद हैं, जिससे आप सीधे देहरादून आ सकते हैं। हरिद्वार ट्रेन से पहुंचने के बाद आप टैक्सी की सेवा ले सकते हैं। इसके अलावा बस सर्विस भी आपको मिलती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। चाहे आप टैक्सी लीजिए, चाहे आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। अब गौरीकुंड से आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल चलना होगा। जी, गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का सफ़र जो है केवल पैदल है। इस सफ़र के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। सड़क मार्ग से हरिद्वार या ऋषिकेश से गौरीकुंड पहुँचने में 12 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। इसलिए लोग यहाँ जाने के लिए 1-2 दिन के विश्राम की सलाह भी देते हैं। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में लोगों को विश्राम की सलाह दी जाती है। पालकी और घोड़े के अलावा भी आपको उत्तराखंड सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर और खच्चर सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 16 किलोमीटर की यात्रा को आप पैदल पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा गुप्त काशी से सुबह 6 बजे निकलने पर 8 बजे से गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू की जा सकती है। शाम तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। ऐसे में रात को वहां रुकने की भी व्यवस्था कराई जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल का है। इसके अलावा यहाँ से पैदल, पालकी या घोड़े पर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा आपको गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से मिल जाएगी। ये वो 3 जगह हैं जहाँ से आपको हेली सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। हेली सर्विस का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सीधे वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के पर्यटन विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा में आने और जाने दोनों का किराया एक साथ लिया जाएगा। आप गौरीकुंड, चोली से खच्चर या फिर पालकी से सेवा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर और खच्चर दोनों सेवा का किराया लगभग एक ही रहेगा। ये बहुत ही अद्भुत बात मैं बता रहा हूँ। चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाएं, चाहे खच्चर से, दोनों का किराया एक समान ही आएगा। गुप्त काशी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर से जाने में आपको 7,750 रुपीज़ पर पैसेंजर देने होंगे। वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ तक खच्चर या पालकी सेवा लेने पर आने जाने में कम से कम 7,950 रुपीज़ पर पैसेंजर लगेंगे। लगभग दोनों का किराया समान है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। खच्चर से 7,950 और हेलीकॉप्टर से 7,750। पालकी और खच्चर सेवा में बाबा के धाम पर रुकने के लिए आपको कुछ ज़्यादा समय मिल सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि केदारनाथ की विभिन्न स्थानों से दूरी किस तरह है। जो देश के मेन टूरिस्ट प्लेस हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ से आप कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा होगी। हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से देवप्रयाग 71 किलोमीटर, देवप्रयाग से श्रीनगर 35 किलोमीटर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग 32 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी 45 किलोमीटर, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग 31 किलोमीटर, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर और गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर किराया जो राउंड ट्रिप के साथ और वन वे ट्रिप के साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा से घोषित किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ जाएंगे तो वन वे ट्रिप आपका 3,875 रुपीज़ का पड़ेगा और यही राउंड ट्रिप 7,750 रुपीज़ का पड़ता है। इसी तरह से अगर आप फाटा से केदारनाथ जाते हैं तो वन वे ट्रिप 2,360 रुपीज़ और राउंड ट्रिप 4,720 रुपीज़ का है। अगर आप सिरसी से केदारनाथ जाएंगे तो वन वे ट्रिप 2,340 रुपीज़ और राउंड ट्रिप 4,680 रुपीज़। यहाँ मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, केदारनाथ धाम पहुँचने में केवल 3 जगह से ही आपको हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिलेगी। पहला है गुप्त काशी से केदारनाथ, दूसरा फाटा से केदारनाथ और तीसरा सिरसी से केदारनाथ। इन तीनों जगह से आप केदारनाथ के लिए दर्शन कर सकते हैं।
ये तो रही बात हेलीकॉप्टर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पालकी सेवा है, अगर आप पालकी से वहाँ सफ़र करना चाहते हैं तो आप कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे। इसके लिए आपको गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर की दूरी है और 75 किलो तक 4,550, 90 किलो तक 5,550 और 90 किलो से अधिक 6,550 रुपये का आपको किराया देना पड़ेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ अगर आप रिटर्न होते हैं तो 32 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 75 किलो तक 7,950 रुपीज़, 90 किलो तक 8,950 रुपीज़ और 90 किलो से अधिक 10,650 रुपये का भाड़ा आपको देना होगा। इसी तरह केदारनाथ से गौरीकुंड 16 किलोमीटर है। 75 किलो 3,950, 90 4,950 और 90 से अधिक 5,850 का किराया है। गौरीकुंड से आप लिचोली आएंगे तो आपकी डिस्टेंस 12 किलोमीटर की होगी और 3,550 75 किलो है, 90 किलो 4,550 और 5,350 90 किलो से अधिक के लिए आपको देने पड़ सकते हैं। लिचोली से केदारनाथ अगर आप रिटर्न करते हैं तो 8 किलोमीटर की दूरी होगी। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच खच्चर सेवा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो पालकी का किराया था, अगर आप खच्चर की बात करेंगे तो आप कैसे पहुँचेंगे। सोनप्रयाग से केदारनाथ आपको 19 किलोमीटर की दूरी होगी खच्चर के द्वारा और इसका अधिकतम किराया 2,500 रुपीज़ तय किया गया है। इसी तरह सोनप्रयाग से आप भिम्बली जाते हैं तो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 1,150 रुपीज़ इसका रेंट है। गौरीकुंड से लिचोली 11 किलोमीटर है और 1,600 इसकी रेंट रखी गई है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग मात्र 5 किलोमीटर है और 550 रुपीज़ पर खच्चर रखा गया है। केदारनाथ से गौरीकुंड 14 किलोमीटर 1,500 रेंट है इसका। केदारनाथ से लिंचोली 3 किलोमीटर 500 का रेंट रखा गया है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनका अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेट निर्धारित किया जा चुका है। तो आप लोग अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो ये मैंने आपको पूरा पैकेज बताया है कि किस तरह से आप कहाँ कैसे क्या पहुँच सकते हैं और क्या क्या उनका किराया होगा। ये सारी सुविधाएं मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दी हैं। तो अगर आप भी अपनी यात्रा का मन बना रहे हैं भगवान के द्वार और हो सके तो आप चारों धाम की यात्रा करिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस समय उत्तराखंड में मौसम भी बहुत सुहाना होता है। गर्मी का टाइम है, आप उत्तराखंड की वादियों में जाइए, भगवान के भी दर्शन करिए अपने में परिवार के साथ और गर्मियों का भी आनंद लीजिए, छुट्टियों का भी एंजॉय करिए। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी है। कोई भी अगर आपको जानकारी लेना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं सीधे में और मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।